चेंज ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन है ना। सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ वेरिएबल है ना। तो क्या करेंगे, क्योंकि वैसे ऑर्डर चेंज करके भी आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो x प्लस वाई है ना, स्क्वायर में यहाँ y अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो वैसे इंटीग्रेट नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा चेंज ऑफ वेरिएबल लगा के। तो मान लो मैं अभी u वेरिएबल अज्यूम कर लेता हूँ। किसको अज्यूम करना चाहोगे? x प्लस वाई को। v मान लेता हूँ जस्ट y को। सो दिस इंटीग्रेशन विल रिड्यूस टू यू स्क्वायर ई की पावर 2v अपॉन u, यही ना। सो ऐसा हो जाएगा। एंड अब आप जानते होंगे कि डी वाई डी एक्स कैसे चेंज होता है, मॉड ऑफ जैकोबियन डी यू डी भी, है ना। यही चीज वहां पे भी यूज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन टू वेरिएबल का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका रैंडम वेरिएबल में, यही तरीका वहां पे यूज होता है। सो यू स्क्वायर ई की पावर 2v अपॉन वाई इज वी, ठीक है ना। सो 2v अपॉन यू मॉड जे डी यू डी वी। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो उसके लिए पहले जैकोबियन निकालना पड़ेगा। जैकोबियन क्या होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो u माइनस वी, और y की वैल्यू निकाल लो, वो ऑलरेडी v है। जैकोबियन का जो फॉर्मूला है वो डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू भी। तो इसमें ये होता है कि एक बार x को डिफ्रेंशिएट करो u के रेस्पेक्ट में तो 1, x को v के रेस्पेक्ट में -1, y को u के रेस्पेक्ट में 0, v के रेस्पेक्ट में 1, तो जैकोबियन की वैल्यू 1 आ गई। तो यहां तक तो ठीक है कि जैकोबियन की वैल्यू 1 आ गई। अब चैलेंज रहता है लिमिट निकालना। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे u पहले लिखने के बजाय भी लिखना आसान रहेगा ना, क्योंकि पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना आसान है, v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना मुझे लगता है आसान है, तो पहले v लिखना सही रहेगा ना। तो v dv du है ना, तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि dv du लिखे या du dv लिखे, और दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा, बट आपको देखना है किस वे में इंटीग्रेशन इजी होगा। तो यहाँ ये डिसाइड करना है किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना इजी पड़ेगा। तो यहाँ u के रेस्पेक्ट में करोगे फिर प्रोडक्ट है, तो v के रेस्पेक्ट में एक बार ही आ रहा है, तो v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आसान रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डी यू डी वी यू राइट डी वी डी यू। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डी वी डी यू। सो ये डी वी डी यू, क्योंकि जैकोबियन तो 1 आ गया। अब रहता है यहाँ पे लिमिट निकालना कि व्हाट इज लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। सो लिमिट क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो y की वैल्यू है, इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है y इज बिटवीन 0 एंड 2 माइनस एक्स, ठीक है जी, और x इज बिटवीन 0 एंड 2, यही चीज है। तो या तो इसका ग्राफ बना सकते हो तुम, या है ना, कई सारे अप्रोच होते हैं। सो एक तो ये तरीका है यहाँ पे, है ना। एक तो तुम्हें अगर कुछ समझ ना आए तो एक्स वाई की वैल्यू रख दो। जैसे एग्जांपल के लिए y है 0 से 2 माइनस यू, तो तुम y की जगह y की वैल्यू रखो, या उसको अगर मैं एक लाइन में इसको मैं अगर x ऐड कर दूं इस इक्वेशन में तो क्या बनेगा, पहले इक्वेशन में x ऐड कर देता हूं तो x प्लस वाई इज मोर देन इक्वल टू x एंड 2 आ जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, तो x प्लस वाई यू है, तो u इज मोर देन इक्वल टू, और यहां पे व्हाट इज x, तो x की वैल्यू जो आई हुई है u माइनस वी, और ये लेस देन इक्वल टू 2 है अभी के लिए, यही ना। तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, इसका ग्राफ बना लो। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये पहले वाला जो था y बिटवीन 0 से 2 माइनस एक्स उसका हमने किया, एंड सिमिलरली x का है, तो x तो u माइनस वी है 0 से 2, लेकिन उसको रहने दो, अभी पहला वाला इजी आएगा। नहीं तो तुम दूसरा तरीका जानते होगे ग्राफ बना के, है ना, तो उससे आ जाता है। तो एक तो ये कर्व बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर अब शिफ्ट हो जाएगा। नहीं तो एक्स वाई में पहले ग्राफ बनाते, तो एक्स वाई में ग्राफ क्या है, देखो एक्स और वाई में क्या है ग्राफ, तो एक्स वाई में था y बिटवीन 0 एंड 2 माइनस एक्स, तो एक कर्व होगा 0 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, सो y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस, y बराबर 2 माइनस एक्स मतलब x प्लस वाई इज 2, तो x प्लस वाई इज 2, ये आ जाएगा, ऐसा है। तो x प्लस वाई 2 है, एंड
तो y इज बिटवीन 0 to 2 minus x, y इज बिटवीन दिस, x इज बिटवीन 0 and 2। तो ये आपका एक्चुअल रीजन है इंटीग्रेशन इन एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई इंटीग्रेशन में ये रीजन है, ठीक है। हाँ u माइनस भी नीचे से पास करेगी ना। नहीं अभी मैंने एक्स वाई में ग्राफ बनाया, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ इसका, ठीक है ना। ये क्या एक्सेस लिखा है मैंने, एक्स और वाई, अभी यूवी में ग्राफ नहीं बनाया हमने। सो ये एक्स वाई का ग्राफ है, ठीक है। सो एक्स बिटवीन 0 and 2, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे 2 है, ये एक्स वाई का ग्राफ है। मैं बोल रहा हूँ अब मैं यूवी का ग्राफ बनाता हूँ। सो या इधर बनाता हूँ, देखो तो हमें क्या करना, अब u और v में अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। सो यूवी में ग्राफ एक तरीका ये होता है कि तुम इसके कॉर्नर के अलोंग देख लो क्या हो रहा है। तो ये y एक्सिस x बराबर 0, दिस इज x इज इक्वल टू, नहीं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इधर y 0 है, इधर x इज इक्वल टू 0, इधर x प्लस वाई 2। तो एक तरीका ये होता है कि इसके जितने भी बाउंड्रीज हैं इस एक्स वाई प्लेन में, उस बाउंड्री के अलोंग u v की वैल्यू निकाल लो। तो एक ये भी तरीका है यहाँ से, और दूसरा तरीका होता है कि डायरेक्टली वहां से ग्राफ बना लो, तभी वो मिल जाएगा तुम्हें। तो यहां से अगर ग्राफ बनाओगे, दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो क्या होगा, u माइनस वी इज u, मतलब u प्लस वी इज मोर देन इक्वल टू, अच्छा उसको कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगी, v इज मोर देन इक्वल टू 0, u इज लेस देन इक्वल टू 2, ऐसा हो जाएगा। नहीं तो देखो है ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो अलग अलग करके, तो यहाँ से आएगा u माइनस वी लेस देन इक्वल टू u कैंसिल कर लो तो v इधर आ जाएगा v मोर देन इक्वल टू 0, एंड यहाँ से आ जाएगा u लेस देन इक्वल टू 2। तो ये कुछ वैसा रीजन बन के आ गया कि v मोर देन इक्वल टू 0, u लेस देन इक्वल टू 2, मतलब दो पार्ट में, एक पार्ट ये दूसरा पार्ट ये, इस तरह से वैसे है। नहीं तो यहाँ से ग्राफ बनाओगे, ध्यान से देखो क्या होगा, जैसे y बराबर 0 रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो y को क्या रखते हैं 0, तो y को जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, u की वैल्यू x आएगी और v की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। सो v इज इक्वल टू 0 मतलब u एक्सिस हो जाएगा, एंड u की वैल्यू x आ जाएगी, और x क्या था 0 से 2 में, तो u की वैल्यू 0 से 2 में होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो एक जो बाउंड्रीज हैं उसके अलोंग u v की वैल्यू निकाल, मैं लिख देता हूँ। जैसे y बराबर 0 है तो u क्या होगा और v क्या होगा, ये देख लो। ये तुम्हें देखना है कि जब y 0 है x एक्सिस के अलोंग तो u क्या हो रहा है, u तो x के इक्वल है और v 0 के इक्वल है, यही ना। जब x 0 है तो क्या होगा, जब x 0 है तो यहां से क्या आना है, अच्छा यहाँ पे पुट करते हैं ना x की वैल्यू, वो भी पुट कर सकते हो। x की वैल्यू क्या था यहाँ पे, अभी एक ही पार्ट मैंने लिखा ना पहला वाला, दूसरा पार्ट यहाँ से लिख सकते हो तुम, तो भी लिखता हूँ देखो। सो मतलब दो अलग अलग तरीका, ये अप्रोच अलग है, मैं यही नहीं यूज़ कर रहा हूँ अभी। अभी मैंने ये हाफ छोड़ दिया है, अगर इसको कंटिन्यू करोगे तो इसका दूसरा पार्ट भी यूज़ करना पड़ेगा। मतलब यूवी की लिमिट निकालने के दो तरीके हैं, एक तरीका है कि तुम मैथमेटिकली कर लो बिना ग्राफ बनाए, दूसरा ग्राफ बना के। तो ये मैंने पूरा कंटिन्यू नहीं किया, एक पार्ट ही किया। अगर दूसरा पार्ट करता है इसका, दो कंडीशन है वहाँ पे ना कि y बिटवीन 0 to 2 माइनस एक्स और x बिटवीन 0 से 2, लेकिन ग्राफ बना के इजीली दिखता है। वैसे कई बार गलती हो सकती है थ्योरेटिकली, तो अगर मैं वैसे कंटिन्यू करता मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। ये तरीका अलग है और ये वाला तरीका अलग है ना, दोनों मिक्स हो गया, आधा ये हो रहा है। तो x बिटवीन 0 and 2, x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू कहाँ, u माइनस वी, तो u माइनस वी, x इज u माइनस वी, एंड दिस बिटवीन 0 and 2। तो यहाँ से तुम चाहो तो v को हटा भी सकते हो, तो u बिटवीन 0 to 2 प्लस v, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। लेकिन देखना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, वो तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो अभी के लिए चलो मैं दूसरा तरीका से देखता हूँ। एक तरीका ये आ गया रेंज कि v मोर देन इक्वल टू 0, u लेस देन इक्वल टू 2, और उधर बोल रहा है कि u जो है मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस v, तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना के देखो क्या बनता है। दूसरा अप्रोच है कि इसके बाउंड्री के अलॉन्ग हम देखते हैं क्या हो रहा है ना। ये थोड़ा मुश्किल पार्ट है, ये जो यूवी का लिमिट डिसाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, तो इसको तुम्हें केयरफुली करना पड़ेगा। सो x इज 0 के अलॉन्ग में अगर यूवी की वैल्यू निकालूं, रुक जाओ, x इज इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी y, सो u इज इक्वल टू y एंड v इज ऑल्सो y, राइट। तो यहां से ये समझ आया u इज इक्वल टू v आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, u इज इक्वल टू v, है ना। इस कंडीशन में क्या समझ आया कि एक कर्व है u इज इक्वल टू v। इधर से ये समझ आया था u 0 से 2 में होगा क्योंकि x 0 से 2 में था, और v बराबर 0 मतलब u एक्सिस। तीसरा केस क्या है कि x प्लस वाई 2 है, तो जब x प्लस वाई की वैल्यू 2, मैं इस एक्स वाई का जो ग्राफ है, जो लिमिट है एक्स वाई की इस इंटीग्रल में, इसका हमने ग्राफ बनाए। अब उसके अलॉन्ग में
ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा हूँ यूवी एक्सिस में, तो यूवी एक्सिस का ग्राफ बनाऊंगा, उससे पहले मैं आइडिया ले रहा हूँ ग्राफ कैसा बनेगा। तो x प्लस वाई को 2 रखा, अब x प्लस वाई को जब 2 रखा तो u की वैल्यू तो आ जाएगी 2, तो यहां से एक कर्व मिला u इज इक्वल टू 2, आगे कुछ मिल रहा है, और v तो कुछ ऐसा मिल नहीं रहा ना, क्योंकि x प्लस वाई 2 है, तो v की वैल्यू यहां से अगर निकालोगे तो वैसे क्या ही है ना, तो एक u v बराबर y है और y की वैल्यू यहाँ से क्या 2 माइनस एक्स आएगा, तो कुछ नया नहीं मिलेगा आपको यहाँ से, 2 माइनस एक्स, एक्स को 0 से 2 में है तो ये भी 0 से 2 में ही रहेगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आ रहा है कि u की वैल्यू 0 से 2 में होगी, v इज इक्वल टू 0 मतलब u एक्सिस है, तो ये u एक्सिस v इज इक्वल टू 0 है, u इज इक्वल टू v ये लाइन है, ठीक है ना, u इज इक्वल टू v ये लाइन है, और ये है ना ये लाइन था हमारे पास, v इज इक्वल टू 0, स्पेशली इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, u यहाँ से u y था v y था, तो जब x इज इक्वल टू 0 है u भी इक्वल है, तो इसका ग्राफ हुआ u इज इक्वल टू v। तीसरा केस क्या है, u इज इक्वल टू 2, और यहाँ v 2 माइनस एक्स आया, ये जो आया था ना 2 माइनस एक्स, तो x 0 से 2 में है, तो इसका मतलब v भी 0 से 2 में होगा एक्चुअली। तो u इज इक्वल टू 2 अगर आप बना लो, तो u इज इक्वल टू 2 अगर आप क्या होगा ये ना, मान लो 2 यहाँ पे, लेट से यहाँ पे 2 है u की वैल्यू, सो दिस लाइन इज u इज इक्वल टू 2। अब देखो इससे क्या रीजन बाउंड हुआ, वो आपका u v में लिमिट आएगी, सो दिस इज अ लिमिट इन u v, चेक करो, तो ये था u इज इक्वल टू v, ये v इज 0, ये u इज इक्वल टू 2। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ इंटीग्रेशन लो, तो एक तरीका वहां से क्या आया था, देखो वहां u 0 से 2 में है, और उसके अकॉर्डिंग देख लो यहाँ से एक कर्व आया था, इसको अगर सिंप्लीफाई करते, अच्छा यहाँ मैंने लिखने में गलती किया ना, ये v आता ना, u बराबर v से 2 प्लस v, तो 2 प्लस v बाद गायब हो जाए क्योंकि u लेस देन इक्वल टू 2 यहाँ बता रखा है ना। अब यहाँ है u, एक तरीके से यहाँ से मैंने ग्राफ बना दिया, यही मैं वेरीफाई कर रहा हूँ उससे कि क्या सेम वहाँ बता रहा है। तो यहाँ कह रहा था u लेस देन इक्वल टू 2 है, ये कह रहा है u लेस देन इक्वल टू 2 प्लस v है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा उस दोनों का, कि u लेस देन इक्वल टू, u लेस देन इक्वल टू 2 प्लस v, इंटरसेक्शन होगा जब लेस देन में तो मिनिमम वाला, तो यहाँ आएगा u लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, और v मोर देन इक्वल टू 0, तो v मोर देन इक्वल टू 0, u लेस देन इक्वल टू 2, एंड यहाँ पे है u इज इक्वल टू v का ग्राफ बनाओगे तो u मोर देन इक्वल टू v, u मोर देन इक्वल टू v, तो वहां से भी सेम ही रीजन आ रहा है अगर तुम सही से देख पाओ तो एक तरीका ये था, दूसरा तरीका ये है, तो वहां से भी रीजन वही आ रहा है, देखो ये है u इज इक्वल टू v, तो इधर रीजन है u मोर देन v, u लेस देन इक्वल टू 2, u लेस देन इक्वल टू 2 प्लस v, तो v तो पॉजिटिव नंबर होगा, तो 2 और 2 प्लस v का मिनिमम 2 आएगा, तो इसका मतलब है कि u इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये लाइन था u इज इक्वल टू 2, तो इससे लेस। तीसरा v मोर देन इक्वल टू 0 ये है, ठीक है, तो इस तरह से आपके पास यही रीजन बन के आया। तो जब रेड कलर से मैंने ग्राफ बनाए थे इसका, इसके अलोंग बनाए थे, अभी मैं इसी को ब्लैक कलर सेट कर रहा हूँ, ये मैं उसके अलोंग बनाया था, ये दोनों तरीका नहीं लगाना, कोई एक तरीके से करोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे सो दैट आपका दिमाग उस तरीके से ट्रेन हो सके, ये चीज़ें हैं, हाँ दोनों तरीके से आंसर वही आएगा। तो उसके लिए थोड़े प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको, ये तो पीवाई की उसके कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग लिमिट ले लो भाई, यहाँ पे लिमिट क्या लो देखो, तो v पहले मैंने लिखा है ना, तो जब मैं v पहले लिखा हूँ तो ये u v में ग्राफ आ गया, u और v में ग्राफ आ गया, तो अगर मैंने v पहले लिखा है तो मैं v के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये तो u है, v के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो v बराबर 0 से v बराबर u, सो v इज इक्वल टू 0 टू u, एंड u की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो प्रोजेक्शन लोगे u एक्सिस पे 0 से 2, सॉल्व करके देखो भाई क्या आंसर आता है, सॉल्व करके बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 12.8 1.8 12 नहीं समझ नहीं आया, 12.8 कोई साफ लैंग्वेज में बोलो भाई, ये मतलब साउंड यहाँ ज्यादा है क्या, चैट में लिखो, 12.8 बोल रहे हैं। 12.8, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ 12.8, ओके ओके, तो ठीक है। देख लो जिनको अगर डाउट है पूछो, क्वेश्चन पूछो, इसमें दो तरीके हैं, मतलब या तो ये तरीका लगाओ या ये ग्राफ वाला तरीका लगाओ, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये था 52 और 51 हो गया ना, 2022 में और किसी का डाउट बचा है? क्वेश्चन 37 का सी पार्ट और क्वेश्चन 31, तुम लोग पहले सोए हुए थे? 37 एंड 31 तो पिछले 3 क्लास ही डिस्कशन हो रहा है ना। सर 2023 का, 2022 का नहीं। अच्छा 23 का, ओके
सो 23 लिखा है, अच्छा अच्छा हाँ मैं 22, तो पहले आपने 22 बाद में 23, ठीक है ओके। हाँ जी 58। सो इसमें क्या भाई, ये भी क्लास में करा रखा, तुम लोग क्या क्लास में सो रहे होते हो जो रेगुलर बच्चे हैं, तो उसको रिवाइज करो ना, इसलिए कहता हूँ रिवीजन बहुत ज़रूरी है।